गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम जगताम चक्रेश है और आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है आरएस गीस एंड आरएस टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गीस गीस इसका इंट्रोडक्शन है। यह एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसमें बहुत सारे डाटा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसमें कंप्यूटर एनालिसिस, कार्टोग्राफी में मैप तैयार करना या मैप तैयार करके संबंधित जानकारी से मिलकर बना होता है। गीस ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जियोग्राफी और सेकंड है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जियोग्राफी होता क्या है। तो जियोग्राफी का अर्थ होता है लोकेशन की स्टडी करना, किसी भी लोकेशन की स्टडी करना, यह जियोग्राफी होता है। इसके बाद आता है इसका डेफिनेशन। गीस एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें आप डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं या मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एनालिसिस पार्ट होती है जिसमें गूगल मैप, गूगल अलर्ट और यह सिस्टम को अलग करती है। उसके बाद उसको फिर प्रेजेंट करती है या डिस्प्ले भी करती है तथा महत्वपूर्ण डाटा को प्रेजेंट करती है। यह हो गया इसका डेफिनेशन। फिर उसके बाद आता है गीस का एप्लीकेशन, गीस ऑफ एप्लीकेशन। तो गीस एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकेंड है इन्वायरमेंटल इनपुट असेसमेंट, थर्ड है लॉन्ग यूज प्लानिंग, फिर आता है वाटर एंड सैनिटेशन मैपिंग, फिर पाँचवा नंबर में आता है ट्रांसट्रेशन राउटिंग, फिर आता है वाटर एंड रिसीव डिस्ट्रीब्यूशंस, रिएक्शन रिसोर्स, फिर फूड प्लान्स, एग्रीकल्चर। ये सब गीस के एप्लीकेशन के अंतर्गत है। उसके बाद है गीस का यूज़, किस तरह गीस का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है इसमें टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद आता है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, और थर्ड नंबर में है गीस फॉर प्लानिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, फिर फोर्थ नंबर में है गीस इन डेयरी इंडस्ट्री, फाइव नंबर में लॉन्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे गीस एप्लीकेशन इन जियोग्राफी या जियोलॉजी, सोइल मैपिंग, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, इन्वायरमेंटल इनपुट एनालिसिस, गीस मैपिंग, ट्रैफिक स्टडीज़ या ट्रैफिक डेंसिटी स्टडी। ये सब गीस के यूज़ के अंतर्गत आते हैं। इस तरह इसके बाद आता है मेरा सेकेंड टॉपिक है रिमोट सेंसिंग, आरएस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन है, प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है कि ब्रह्मांड से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। उस समय उपग्रहों, नक्षत्रों, उल्काओं आदि को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। परंतु आज रिमोट सेंसिंग विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे तकनीकी उपकरण विकसित हो गए हैं जिसके द्वारा दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के माध्यम से ब्रह्मांड को देखा जा सकता है। वायु मानव मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रहों के विकास से रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला दी है। आधुनिक विकास उपकरणों के वायुयानों या उपग्रहों से मिलकर या उपग्रहों में रहकर रिमोट से पृथ्वी के प्रतिबिंबों को लिया जाता है तथा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। उपग्रहों के विकास के पूर्व अंतरिक्ष से सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य स्वतः संश्लेषण तथा प्रकाश फोटोग्राफी तक सीमित था। सन 1960 के पश्चात रिमोट सेंसिंग तकनीक में इतना अधिक विकसित हुआ कि आज यह ग्लोबल वातावरणीय तथा प्रत्येक पहलू को समझने में अग्रणी भूमिका निभाती है। आज रिमोट सेंसिंग एक शक्तिशाली विज्ञान या शक्तिशाली साइंस के रूप में उभर कर सामने आया है जिसका उपयोग व्यावहारिक
उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। भू विज्ञान जैसे भू विज्ञान, भौगोलिक घटनाएं, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के उपज एवं संरक्षण, भूमि उपयोग, प्राकृतिक आपदाएं अथवा मौसम विभाग के क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। धीरे धीरे यह विषय शोध कार्यों में भी अतिरिक्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल क्षेत्र में भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यह है इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है इसका मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग होता क्या है? रिमोट सेंसिंग का अर्थ है दूर स्थित घटना अथवा वस्तु, धरातल के बारे में सूचनाएं अथवा आंकड़ों को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग का अर्थ बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी वस्तु या घटना के संबंध में सूचना एकत्रित करना। इस तकनीक के माध्यम से किसी वस्तु का दूर से ही माप कर लिया जा सकता है। इससे सबसे दूर से ही माप कर लिया जाता है। तो ये होता है इसका मीनिंग। उसके बाद आता है इसका कॉन्सेप्ट। RS रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट। रिमोट सेंसिंग एक ऐसा साइंस है जो पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु अथवा घटना से संबंधित दूर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह, अंतरिक्षयानों पर लगे संवेदकों के द्वारा ग्रहण किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को विश्लेषण करते हैं तथा प्रतिबिंबों के माध्यम से किसी घटना, वस्तु या संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है इसका डेफिनेशन। RS रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन। तरंगदैर्ध्य के परावैगनी से लेकर रेडियो प्रभाग में आंकड़ों को एकत्रित करने की व्यवहारिकता अथवा अभ्यास को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। या किसी घटना या वस्तु के संबंध में शीघ्र एवं तीव्र रोग लेना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट सेंसिंग को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें एक है फिशर के अनुसार रिमोट सेंसिंग एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि किसी भी जैसे पेड़ पौधे हो गए, जो भी हो गए, उसको बिना उसके संपर्क में आए उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग तकनीकी द्वारा पृथ्वी के धरातल से सूचनाओं को एकत्रित करने तथा विद्युत चुंबकीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए प्रमुखतः दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है सर। तो इसमें इसकी प्रोसेस की दो प्रक्रिया है। तो पहला है डाटा एक्विजिशन। तो इसमें सबसे देखते हैं, सर्वप्रथम संवेदक द्वारा पृथ्वी के किसी भाग को या किसी वस्तु के संबंध में विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा सूचना अक्रिय रूप से एकत्रित किए जाते हैं, या दूसरे इन अक्रिय आंकड़ों की आवश्यकता या सहायता से प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं, जिन्हें चित्रीय रूप भी कहते हैं। TS लिंडेंस एवं RW फाइलर ने आंकड़ों को अर्जित करने की प्रक्रिया को 5 रूपों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले है ऊर्जा के स्रोत में, वायुमंडल द्वारा संक्रमण या संचरण। तीसरा है पृथ्वी की धरातलीय आकृतियाँ। चौथा है वायुमंडलीय द्वारा पुनः संरचना। पांचवा है संवेदन प्रणाली। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत में। तो इस प्रकार ये 5 प्रोसेस हो गए। इसके बाद है सेकेंड नंबर में है आंकड़ों का विश्लेषण। सेकेंड नंबर में आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं? रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया आंकड़ों का विश्लेषण करना है। अंतरिक्ष आधारीय संवेदकों के द्वारा जो अंकीय आंकड़ों अर्जित किए जाते हैं, उनमें कंप्यूटर की सहायता से प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं, जिन्हें आंकड़ा उत्पाद कहा जाता है। आंकड़ा उत्पाद कहा जाता है।
उसके बाद उत्पाद किसी भी दृश्य क्षेत्र से संबंधित विकिरणों को प्रस्तुत करता है। इन विकिरणों को पहचानने एवं इनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा किसी निर्णय तक पहुंचने की क्रिया को आंकड़ा या आंकड़ा विश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया भी निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। जैसे पहला है आंकड़ा उत्पाद, दूसरा है व्याख्या तथा ये डाटा विश्लेषण में ये दो तरीके आते हैं, आंकड़ा का उत्पाद एवं आंकड़ा का विश्लेषण। इस तरह प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग कंप्लीट होता है। उसके बाद है अगला टॉपिक है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में पहले 2-3 दशकों में रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में उल्लेख प्रगति हुई। विभिन्न अध्ययन विषयों में इसका प्रयोग तीव्रता से बढ़ा है। यह अध्ययन को ही तकनीक धन गई जो शीघ्रता से धरातलीय घटनाओं की सूचना को विस्तार के साथ पुनरावर्तित रूप से देती है। इसमें देखते हैं इसके भूविज्ञान के बारे में। भूविज्ञान के अंतर्गत प्रकाश संरचनाओं या सूचनाओं, भू आकृतियों तथा अतः स्थलीय भाग का अध्ययन किया जाता है, जिनका संबंध प्राकृतिक प्रक्रिया एवं शक्तियों से रहा है तथा जो पृथ्वी के धरातलीय में आवश्यक परिवर्तन करने में अपना अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये हो गया रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन। और इसके बाद आता है अगला टॉपिक है रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग। तो रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग में सबसे पहले है स्थलीय अनुप्रयोग, उसके बाद सेकंड नंबर है नेचुरल प्राकृतिक, फिर थर्ड नंबर में है सांस्कृतिक कल्चरल, उसके बाद सेकंड है आता है समुद्री अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत है पार्श्ववर्ती, गहरे समुद्र आदि। और थर्ड नंबर में है वायुमंडलीय अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत आता है जलवायु, वायुमंडलीय परतें। फिर चौथा नंबर में है प्रायोगिक अनुप्रयोग, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। इसमें पहले आता है स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल, और सेकेंड में आता है आंकड़ा अर्जन यानी कि डाटा एक्विजिशन। फिर तीसरा आता है मानसिक परतें, मैपिंग टेक्नोलॉजी। फिर कुछ स्पेक्ट्रम आंकड़े चट्टानों से की बनावट, शल्य विन्यायक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे भूगर्भिक मानचित्र करना, धरातलीय निरपेक्षणों का अध्ययन करना, रेत एवं कंकड़ का विभेदन करना, खनिजों के विरोधन से सहायता करना, पर्यावरण विज्ञान का या पर्यावरण भूविज्ञान का अध्ययन करना, औषध मानचित्र एवं प्रबोधन करना, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं का मानचित्र तैयार करना। उसके बाद है भू आपदाओं का मानचित्र तैयार करना। इसके आगे आता है भूगर्भिक मानचित्र। वायु फोटो विश्लेषण तथा उपग्रह आंकड़ों एवं बिंबों की सहायता से भूगर्भिक एवं धरातलीय पदार्थों की पहचान या का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद आता है लघु मापन मानचित्र। लघु मापन मानचित्र का उपयोग मुख्यतः रेखीय आवृत्तियों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। जैसे पर्वत श्रृंखला इत्यादि की आवृत्तियों की धरातल आवृत्तियों के विन्यास क्रम को पहचाना जाता है उसकी सहायता से। उसके बाद अगला पॉइंट है मृदा मानचित्र। किसी क्षेत्र का विस्तार, मृदा सर्वेक्षण उस क्षेत्र के संसाधन सूचनाओं का प्रारंभिक स्रोत होता है, जो भूमि उपयोग योजनाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है जल विज्ञान। जल विज्ञान में इसका अनुप्रयोग, जल विज्ञान भूमि के धरातलीय जल का अध्ययन होता है। यह
जल का अध्ययन करना होता है, चाहे या जल धरातल पर बह रहा है या कृषि तथा भूमि आवरण इत्यादि में उपयोगों में जल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अंतर्गत जल विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, भूमि उपयोग मानचित्र। इसके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से जो भूमि अलग अलग तत्वों के अंतर्गत होती है, जैसे कि प्राकृतिक, वनस्पतिक, जल, मरुस्थलधारी के दलदल इत्यादि, इसके अंतर्गत मानचित्र तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है नगरों का अव्यवस्थित प्रसार। इसमें जैसे कि सभी जगह की संसार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है एवं नगरों की वृद्धि एवं प्रसार हो रहा है तथा व्याख्या किसी आधारित प्रणाली से दूर तक हट रही है, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है समुद्री अनुप्रयोग। समुद्री अनुप्रयोग के अंतर्गत है समुद्रों में से कई तरह से लाभ होते हैं। समुद्र बहुत महत्वपूर्ण भोजन एवं जीव भौतिक संसाधन पूर्ति करते हैं। इनमें समुद्री यातायात किया जाता है जो सबसे सरल एवं सुविधाजनक है। इसमें CO2 संग्रह में समुद्रों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है रिमोट सेंसिंग के विभिन्न वर्तमान समुदाय अनुप्रयोग निम्न रूप से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है समुद्री प्रतिरूपों की पहचान, सेकंड में धारीय एवं प्रादेशिक संचारण प्रतिरूप, तीसरा है लहर, भंवर, उथला जल भाग की गतियाँ का अवलोकन करना, जो समुद्रों में होते हैं लहरें उठती है उसका अध्ययन करना या अवलोकन करना, चौथा है तूफान की भविष्यवाणी करना, पांचवा है हवा तथा लहरों की जानकारी देना, छठवां है मछलियों के भंडार तथा समुद्र जीवों का मूल्यांकन करना कि उसमें कितने मछलियां हैं, कैसे हैं, इस सब का मूल्यांकन किया जाता है। और सातवां नंबर में समुद्री परिवहन से सहायता, ज्वारीय प्रवाह का अवलोकन, जहाज रानी के क्षेत्र में प्रयोग। 10वां नंबर में समुद्री वनस्पतिक मानचित्र, 5वां है वानिकी, 12वां नंबर में है वन विनाश तथा वनीकरण का मानचित्र तैयार करना, और 13 नंबर पे है वनों में आग का मानचित्र बनाना, और सब लास्ट में है 14 नंबर में है प्रजातियों की पहचान एवं मानचित्र, किस किस प्रजाति के होते हैं उसकी पहचान करना और उसका मानचित्र तैयार करना। ये होता है रिमोट सेंसिंग के वर्तमान में इसका अनुप्रयोग इस रूप में किया जा रहा है। उसके बाद आता है इसका कंक्लूजन में है इस GIS और RS टेक्नोलॉजी के संबंध में या संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों टेक्निक्स का आज के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान है। यह टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली विज्ञान के रूप में उभर कर हमारे सामने है, जिसका व्यवहारिक प्रयोग से हमें प्रयोग क्षेत्र में किया जाने लगा है। इसकी सहायता से हम यह भी पता कर सकते हैं कि किसी वस्तु की बिना स्पर्श या संपर्क के इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रिमोट सेंसिंग के द्वारा समुद्र में आने वाले बाढ़, लहरें, तूफान आदि का अवलोकन किया जा सकता है। यह हो गया इसका कंक्लूजन और इसका रेफरेंस। तो इस प्रकार मेरा सेमिनार ख़त्म होता है। थैंक यू।